जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं यूपी पीसीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो जितना उन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है जो पीसीएस बनने का सपना देख रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये अभिभावकों के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभिभावकों का भी सपना होता है कि हमारे बच्चे आईएएस या पीसीएस या समीक्षा अधिकारी बने। तो ध्यान रखना, जो अभिभावक ये मान रहे हैं कि हमारे बच्चे को भी पीसीएस में आना चाहिए, वो भी एसडीएम बने, वो भी डीपीएसपी बने, वो भी खंड शिक्षा अधिकारी बने या आरओ बने, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं अपने बच्चों को पीसीएस बनाना, पीसीएस में एसडीएम का सपना देख रहे हैं, डीपीएसपी का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें और अपने बच्चों को उसी हिसाब से गाइड करें। पहला टारगेट तो यही है कि किस तरीके से और कब इसको स्टार्ट करना चाहिए, ये तैयारी कब आपको स्टार्ट करनी है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, मैं आज इसमें जो है नोटिफिकेशन के आधार पर भी मैं समझाऊंगा। तो ध्यान रखना है साथियों, जो साथी हमारे साथ हैं, चाहते हैं कि हम भी प्रदेश में अपना नाम करना चाहते हैं, अपने जिले में नाम करना चाहते हैं, अपने अभिभावकों का, अपने माता पिता का नाम करना चाहते हैं, वो उन्होंने सपना देखा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप भी इस तैयारी को करके अपने अभिभावकों का, अपना और अपने क्षेत्र का नाम कर सकते हैं और आपका भी इस तरीके से जो है पेपर में, अखबारों में आपकी भी फोटो छप सकती है। ये सपना अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत किस तरीके से और कब स्टार्ट करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। देखिए, अगर आप बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो आप किस तरीके का ऑफिस मिलेगा, ध्यान रखना है, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप एसडीएम बनते हैं तो एसडीएम बनने के बाद जो जिम्मेदारी मिलती है, वो जिम्मेदारी आप कैसे संभालेंगे। वो जिम्मेदारी प्रशासनिक भी हो सकती है, न्यायिक भी हो सकती है, आपदा के समय भी हो सकती है, जो है मान लीजिए कि कहीं अगर बुलडोजर चलाना है उसके लिए भी हो सकती है, राजस्व मामले भी हो सकते हैं, आपदा के समय भी हो सकता है, चुनाव के समय भी हो सकता है, लाइसेंस बनवाने के समय भी हो सकता है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े के समय हो सकता है। ये जिम्मेदारी आपकी होती है। ध्यान रखिएगा, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इतनी बड़ी पावर होती है, इतना सम्मान होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सम्मान, ये पद मिलेगा कैसे आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये सारी चीजें आपको दिखाने के बाद एक ही चीज बताएंगे कि ये सपना आपका भी पूरा हो सकता है। लेकिन ये सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत आप करेंगे कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका मिशन एसडीएम सपना है, एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप एसडीएम बनने का सपना देख रहे हैं, या आप जो है डीपीएसपी बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप बीएसए बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप डीआईओएस बनने का सपना देख रहे हैं, या इसके अलावा ये ढेर सारे पदों में किसी का भी सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारे पद आपके लिए, देखिए, ये सारे पद आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप विधिवत तैयारी करते हैं, क्रम से तैयारी करते हैं और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से तैयारी करते हैं, तो सिलेक्शन 100% तय है। ठीक है, तो तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है या ऑर्गेनाइज कराता है या इनकी परीक्षाएं कराता है। सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है जिसे आप कहते हैं एसडीएम, ठीक है ना। सेकेंड मोस्ट पोस्ट होती है जिसे आप कहते हैं डीवाईएसपी या डिप्टी एसपी, ठीक है ना। अब एसडीएम है तो जाहिर सी बात है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या क्या काम करता है, क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये समझना है, क्योंकि आपके बीच से ही वो जिम्मेदारी वाले व्यक्ति को ही चुनते हैं। इसलिए ये एग्जाम 3 स्टेप में कराया जाता है। यूपीपीएससी जो एग्जाम पीसीएस का कंडक्ट कराता है, यूपीपीसीएस का, ये 3 स्टेप में होता है। पहले परीक्षण होगा आपके दिमाग का कि आप कितनी अच्छी चीजें याद कर सकते हैं, कितना आप जो है रिकॉल कर सकते हैं और रिकॉल करके आप आंसर कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में आता है। प्रारंभिक परीक्षा अगर आप देते हैं तो आपके पास 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और दूसरा सीसैट का होता है। सीसैट में 33% पास मार्किंग होती है और जब इस पेपर को आप पास कर लेते हैं तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। इस 200 नंबर में आप मेरिट में आएंगे तो आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी, ठीक है। और ये मुख्य परीक्षा ही आपको डिसाइड करेगी कि आप क्या बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीपीएसपी बनेंगे, बीएसए बनेंगे या एआरटीओ बनेंगे। तो
सबसे महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा की तैयारी। तैयारी कितने दिनों में हो सकती है, कितना ब्रॉड सिलेबस होता है, क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए, सारी चीज आप समझेंगे। देखिए, पहली बात तो पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आयु आपकी क्या होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आप 21 वर्ष में पहली बार आप फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे साथी पहले फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। बहुत गलत तरीका है ये। अभिभावकों के लिए वीडियो इतना ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो अभिभावक सपना देख रहे हैं कि मेरा भी बेटा पीसीएस या डिप्टी एसपी बने, तो वो इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान ही बच्चे को इस लाइन में डाल दो। धीरे धीरे उसको तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है मुख्य परीक्षा की, यही मेरिट बनाती है। इसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, यूपी स्पेशल लिखने को आता है 2 पेपर होते हैं, साथ में 1 पेपर हिंदी का होता है और 1 पेपर निबंध का होता है। इन सारे पेपर को अगर जोड़ देते हैं तो लगभग 1500 का पूर्णांक होता है और फिर होता है साक्षात्कार, ठीक ना, या व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण होता है और ये होता है 100 नंबर का। टोटल आपके पास जो मेरिट होती है वो 1600 की होती है। और ध्यान रखना, मैं आपको इसमें अभी मेरिट भी दिखाऊंगा कि अगर आप 950 नंबर लाते हैं, 950 नंबर तक ले आते हैं इंटरव्यू मिला करके, तो आप एसडीएम बन जाते हैं। तो साथियों, ये नंबर मिलेंगे कैसे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी हाल में इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो 2 चीजें मेरी याद रखिएगा कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और जो जिम्मेदारी पीसीएस अधिकारी को मिलती है वो पहले से आपको सोचना है। अगर आपकी आयु 21 वर्ष की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोशिश करिए कि तैयारी आप पहले शुरू करनी है, तैयारी आप पहले स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इंटर पास हैं, इंटरमीडिएट है, तो आप इस तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ना, प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन चल रहा है आपका, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं या कोई भी स्नातक की डिग्री ले रहे हैं, तो स्नातक के समय आप इस तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्नातक करेंगे, स्नातक के साथ साथ आपकी 21 वर्ष आयु भी हो जाएगी। और ये मत करिए कि 21 वर्ष आयु भी हो जाए, स्नातक भी हो जाए, अब सोचें कि चलो अब तैयारी करते हैं नौकरी की। अगर आप तब तैयारी करते हैं, तैयारी करने को तो कर सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ये जो इंटर और स्नातक के बीच का 3 वर्ष का जो समय होता है, ये समय यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, हम लोग स्नातक करने में, बीए करने, बीएससी करने, बीकॉम करने में ही सारा टाइम निकाल देते हैं 3 साल, लेकिन यह 3 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल लेते हैं सिविल सर्विसेज या अपने सपने के लिए, और फिर बाकी के समय में आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, किसने रोका है? तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी यही है कि आप इंटर से शुरू करें। इसीलिए अभिभावकों के लिए जरूरी हो जाता है कि अभिभावक भी इस सपने को देखें और अपने बच्चों को बताएं कि इसको कब से शुरू करना है। ठीक है, तो यहां पर तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजें और आपको देखनी है। और आरक्षण कितना मिलेगा, तो अगर आप 21 वर्ष के हैं और 40 वर्ष आपकी अधिकतम एज है तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में 5 वर्ष की छूट मिलती है। किसको छूट मिलती है? तो जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसी भी उसमें गवर्नमेंट जॉब में है, परिषदीय स्कूल शिक्षक है, टीचर है, टीजीटी पीजीटी में है, तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना है, ये छूट एक ही बार मिलेगी। अगर आप एससी हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर कोई एससी कैंडिडेट जॉब में है या सरकारी नौकरी में है स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसको भी 5 वर्ष की ही मिलेगी। तो एक मिलेगी, चाहे ये वाला 5 वर्ष ले ले, चाहे ये वाला 5 वर्ष ले ले, अर्थात 45 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। साथ में अगर आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण जो भी नियमावली है उसके तहत आरक्षण दिया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी को, साथ में ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण नियमावली कहती है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण भी दिया जाता है। तो ये आरक्षण के भागीदार होंगे, ठीक ना। इसी में महिलाओं को भी जोड़ लीजिए, महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है। तो ये सारे जो है आरक्षित पद हो जाएंगे। दूसरी बात, ये ग्रेजुएशन नॉर्मल होना चाहिए और नॉर्मल हिंदी पढ़ने लिखने और अभिव्यक्ति की जानकारी हिंदी में होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता है।
चलिए देख लेते हैं जरा कमीशन क्या कहता है कि ये सपने के लिए जो कमीशन का नोटिफिकेशन आता है उसमें ये सारे पद दिए हुए हैं। और आपको बता दें कि जो पद प्रमुख है उसमें अगर नायब तहसीलदार को छोड़ करके बाकी के पद जो है 5400 ग्रेड पे या फिर 4600 ग्रेड पे के होते हैं। मतलब ठीक ठाक सैलरी बन जाती है, लगभग 75,000 से ज्यादा ही बन जाती है। तो स्टार्टिंग सैलरी 75,000 है, लेकिन ध्यान रखना है जब आप 75,000 के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपके लिए जब आपका पद मिल जाता है, आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, पुलिस उपाधीक्षक बन जाते हैं, खंड विकास अधिकारी बन जाते हैं, तो पैसे का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ी पद, बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको मिल जाती है। इसी के साथ में अगर ये सारे देखिए पद हैं, ये सारे पद पीसीएस के थ्रू ही भरे जाते हैं। ठीक है, तो इन किसी भी उसमें जा सकते हैं। आयु सीमा हमने आपको बताई 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए और 5 वर्ष की छूट मिल सकती है, ठीक ना। और 5 वर्ष की छूट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। किसको किसको मिल सकती है, तो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर आप कर्मचारी मतलब अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश वर्गीय खिलाड़ी हैं, कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों को मिल सकती है, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों को मिल सकती है, शिक्षणेतर कर्मचारियों को, अगर कॉलेज में स्कूल में शिक्षणेतर कर्मचारी उनको मिल सकती है, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मिल सकती है और कर्मचारियों को मिल सकती है। उसमें कितना 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो आप 45 साल तक जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो उनके लिए है जो कि देर में इस तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 45 साल तक क्यों, आप 21 साल में भरें और 21 साल में पहली बार क्वालिफाई करें। 3 साल तैयारी आप कर लीजिए स्टार्टिंग से, मेंस के साथ प्री की आपका आराम से हो जाएगा। साथ में शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी आवश्यक है, बस। बहुत कोई और जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बीकॉम किए हैं, आपने बीएससी किया हुआ है, आपकी कोई भी टेक्निकल डिग्री है, तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को या उन्हीं अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने बीकॉम किया है तो एसटीएम तो बनेंगे ही बनेंगे अगर मेरिट अच्छी होगी, लेकिन अगर मेरिट ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, जिला लेखा अधिकारी बनना चाहता हूं, तो फिर आप कॉमर्स वाले हैं, आप विशेष परिस्थितियों में या उनके आरक्षित पदों में आप टिक कर सकते हैं, आपका वहां पर काउंट हो जाएगा। ठीक है ना। साथ में हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण जैसे नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। एससी एसटी ओबीसी को शारीरिक मापदंड, कुछ पदों के लिए शारीरिक मापदंड भी होता है कि अगर आपकी हाइट अच्छी है, चेस्ट अच्छा है तो भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुलिस उपाधीक्षक बनना चाहते हैं, कारागार जिला जो है अधीक्षक कारागार बनना चाहते हैं, जिला कमांडेंट, आबकारी निरीक्षक बनना चाहते हैं, उप करापाल, जिला युवा कल्याण प्रदेश विकास दल अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ पदों में जो है उनकी हाइट और चेस्ट की जरूरत होती है। कि अनुसूचित जातियों के लिए जो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष हैं उनको 165 लंबाई होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति की 160 होनी चाहिए, और केवल महिला अभ्यर्थी हो तो पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के लिए 152 की हाइट होनी चाहिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए 147। तो इस तरीके से अगर आप जो है डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी हाइट भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब समझिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है जो पेपर है आपका जीएस का, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से सारे के सारे यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं पूछी जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास, भूगोल, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, राज्यव्यवस्था पूछी जाएगी, अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, पर्यावरण पूछा जाएगा, विज्ञान पूछा जाएगा और यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। ठीक है ना। ये यूपी स्पेशल और ये सारे सब्जेक्ट यूपी स्पेशल के साथ ये सारे सब्जेक्ट आपके जो है पीसीएस के जीएस पेपर में आएंगे, जहां पर 150 क्वेश्चन बनेंगे और 150 में अगर हार्डली आप 90 प्लस कर जाते हैं तो हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो है बहुत ध्यान से करनी होती है और थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये पेपर की कॉपी आपकी तब चेक होगी जब आपके पास ये क्वालिटी होगी कि इस पेपर में 33% नंबर आप ले आएंगे। इसे आप कहते हैं सी सेट। सी सेट में सबसे महत्वपूर्ण है कंप्रीहेंशन आएगा, अंतर व्यक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल और समाहित भी होगा, तार्किक विश्लेषण आएगा, निर्णय क्षमता समस्या आएगी, बौद्धिक योग्यता आएगी, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक आएगी, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल तक आएगी, सामान्य हिंदी हाई स्कूल तक आएगी। ठीक है ना। तो आप मोटा मोटा इसमें समझिएगा कि हिंदी आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और कंप्रीहेंशन या अंतर्व्यक्तिक क्षमता या निर्णय क्षमता आएगी।
कि आप अधिकारी बनने के बाद में निर्णय क्षमता है आपके अंदर कि नहीं, ये सारा आपको व्यक्तित्व विश्लेषण यहां से हो जाएगा। इसमें 33% लाना है, पास होना जरूरी है, इसके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। मेरिट बनती है, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वाइज कुछ इस तरीके से मेरिट पिछले सालों में गई थी। करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हिस्ट्री से पूछा जाता है, फिर ज्योग्राफी से पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी का 30 चौथे नंबर पर आता है, साइंस से जो है 15 क्वेश्चन लगभग, है ना, ये ऑन एवरेज है। और इसी के क्रम में आपको मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी में, फिर साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल और सेंसस में टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग वर्षों का विवरण यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आप समझिएगा कि अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। बात करते हैं मेरिट कितनी जाएगी, तो मेरिट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लगभग 125, 129, 128 गई थी, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की ज्यादा होती है, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी ज्यादा हो जाती है कभी कभी, और जनरल की थोड़ी सी कम जाने लगी है। ठीक है ना, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से फॉर्म भरिएगा कि आपको जो है किस तरह से तैयारी करना है। और अगर आप ओबीसी में है, एससी एसटी में है, तो ऐसा नहीं है कि मेहनत कम करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी हर एरिया में, जब आप बराबरी कर पाएंगे और जब आप इस पद को पहुंच पाएंगे। अगर बात करते हैं इन परीक्षाओं की, तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण अर्थात इंटरव्यू, ये तीनों परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर एक स्टेप पे पास होना जरूरी है। अगर आप पास नहीं होते हैं, अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, तो आप ये मान के लिए फिर आपको जो है ये परीक्षा बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपको मैंने बता दिया 2 पेपर होते हैं, लेकिन मेंस की परीक्षा में सामान्य हिंदी का 150 नंबर का पेपर होगा, निबंध का 150 नंबर का पेपर होगा, जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सामान्य अध्ययन ये 5th और 6th पेपर ये होता है यूपी स्पेशल का। ठीक है ना, ये यूपी स्पेशल का पेपर होता है, तो यूपी स्पेशल भी आपको बहुत ठीक ठाक पढ़नी पड़ेगी। अब इतने सारे पेपर और इसका सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, तो क्या ये 1 साल 2 साल में खत्म होता है क्या प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो सकती है क्या पढ़ने के बाद? तो नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको कम से कम 2 साल 1 साल पहले से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कोर्स कंप्लीट करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे, तो ये पेपर बहुत अच्छे से होगा। और जितना अधिक नंबर यहां से मिलेगा, उतना ही आपको जो है मेरिट पे आने में आसानी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी मेरिट होगी उतना ही अच्छा आपकी रैंक जाएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा पेपर आपको मेंस में देंगे, फिर आप व्यक्तित्व परीक्षण अर्थात साक्षात्कार में 100 नंबर के लिए जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने यहां 1500 में ठीक ठाक नंबर गेन कर लिया, तो यहां पर 100 नंबर में देखिए गिरी हालत में लगभग 40 नंबर तो देना ही देना है। इंटरव्यू में अगर आपका बहुत अच्छा जो है इंटरव्यू नहीं हो पाता है, तो भी अगर आपने यहां पर मेरिट अच्छी कर दी है, तो आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन अगर आपका यहां मेरिट अच्छी नहीं है और फिर कहे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा मेरिट में। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अपने प्लान को विधिवत तैयार करना है, और उसके बाद ही सिलेक्शन आपको लेना है, या तभी मिल पाएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ अगर मेंस की तैयारी में आप जाते हैं, तो मेंस में इतने पेपर आपको देने पड़ेंगे। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल, समाज, ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड पेपर में शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने पड़ेंगे। तीसरे पेपर में सामान्य अध्ययन का जो तीसरा पेपर होता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन पूरा पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में जो चौथा पेपर होता है वो होता है नीति शास्त्र का, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति का। ठीक है ना, और जो है यूपी स्पेशल जो 2 पेपर जुड़ते हैं, जिसमें 5वां और 6ठा पेपर होता है, वो होता है यूपी स्पेशल के 2 पेपर, मतलब फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, ये चौथा और 5वां, यहाँ पर ये 5वां और 6ठा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण होता है कितने नंबर का? 100 नंबर का। टोटल आपके नंबर होते हैं 1600, और 1600 में 950 प्लस लाने पर अभी तक एसडीएम बने हैं। और इतने नंबर, इतना सब कुछ कब पढ़ पाएंगे? पढ़ना ही नहीं है, प्रैक्टिस करना है, अच्छा लिखना है और एग्जामिनर को दिखाना है, जिसके आधार पर वो नंबर देगा। तो मित्रों, अगर आप पीसीएस का सपना देख रहे हैं तो बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ठीक ठाक तैयारी इसकी करनी पड़ेगी और ठीक ठाक समय देना पड़ेगा।
उसके बाद ही आप इस पेपर को बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे और तभी आप मेरिट पे आ पाएंगे। ध्यान रखना, कम से कम साल भर तो लगता ही लगता है इन सारे सब्जेक्ट्स को खत्म करने, प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपके लिए रखी। और मेंस में जो मेरिट जाती है, देखिए आरक्षित वर्ग की 2022 में जो मेरिट गई थी, उसी की पेपर कटिंग है जो कमीशन देता है। 940 गई थी, हाईएस्ट 940 थी और लोएस्ट में 912। अगर अनारक्षित में है, जनरल में है, तो 940 नंबर पर आपको एसडीएम पद मिला हुआ है। लोअर में 900 अगर 12 नंबर तक आए हैं तो भी आप मेरिट में हैं। उसके बाद एससी के लिए 893 और 874 पर गई है, एसडीएम बने हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 912 से 890 तक जो है एसडीएम बने हैं। ईडब्ल्यूएस 920 से 912 तक, भूतपूर्व सैनिक किए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है। साथ में अगर बात करते हैं पुलिस उपाधीक्षक की, तो अगर श्रेणी की बात करते हैं, आरक्षित श्रेणी में 912 से 886। देखिए, जहां से एसडीएम की रैंक खत्म होती है, वहीं तुरंत बाद से जो है डिप्टी एसपी की शुरू हो जाती है कि जिसको अगर एसडीएम नहीं मिला है तो डिप्टी एसपी बनेगा। तो 912 से 886, अनुसूचित जाति में 872 से 833, अनुसूचित जनजाति में 827 से 827। अगर इतनी मेरिट आपकी आई है तो आप 2022 में एसडीएम बन चुके हैं और बहुत ज्यादा मेरिट में अंतर नहीं होता। ध्यान रखना है, जब 39 पोस्ट थी तब आपकी ये मेरिट गई थी, ठीक है ना। जब यहां पर 93 नंबर था तब ये मेरिट गई थी। थोड़ी बहुत मेरिट ऊपर नीचे होती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जिसकी मेरिट अच्छी होती है, सिलेक्ट हो जाता है, वो कंप्यूटर आपका रहता ही नहीं है। साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि एसडीएम, कोषाधिकारी, वीडियो, जिला पूर्ति अधिकारी की अलग अलग आरक्षित, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की अलग अलग मेरिट यहाँ पर मैंने दिखाई है, 2012 की ही है। साथ में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ लक्ष्य आईएएस के साथ जुड़ करके अपने आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक शानदार बैच आ रहा है। इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। हमारी तैयारी प्रैक्टिस के साथ में चलती है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर है। और साथ में आपको अगर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना है तो लक्ष्य लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या 9236575773 नंबर पर हमसे हमारी टीम से संपर्क करके हमारे किसी भी बैच में अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आपकी इस जर्नी में हम भी कुछ योगदान कर पाएं। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।